कुल्लू घाटी की सुबह। पहाड़ों पर हल्की धुंध, देवदार के पेड़ों की सरसराहट, मंदिर की घंटियों की गूंज। गंभीर स्वर में। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी, जहां प्रकृति हर सुबह भगवान शिव के नाम से जागती है। यहाँ 8000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा मंदिर है जहां आस्था बिजली की तरह उतरती है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव खुद बिजली का आशीर्वाद लेते हैं। रवि, एक श्रद्धालु, 28 वर्ष, अपने दोस्त मोहन से। मोहन, सुना है वहां ऊपर बिजली खुद भगवान पर गिरती है, और फिर भी मंदिर हर साल वैसा ही खड़ा रहता है। मोहन, स्थानीय पहाड़ी युवक। हाँ रवि, ये सच है। बिजली जब गिरती है तो शिवलिंग दो हिस्सों में टूट जाता है। फिर पुजारी लोग उसे मक्खन से जोड़ते हैं, और कुछ ही दिनों में वो फिर से एक हो जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये खुद भगवान शिव की लीला है। रवि, आश्चर्य से। मक्खन से पत्थर जुड़ सकता है, ये तो समझ के परे है। मोहन, मुस्कुराते हुए, भाई, यहाँ तर्क नहीं चलता, यहाँ सिर्फ श्रद्धा चलती है। जो यहाँ आया, बदला होकर लौटा। ढोल नगाड़े, देवताओं के गीत, तीर्थयात्री हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए। बिजली महादेव तक का रास्ता आसान नहीं। 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई, मगर हर कदम पर भक्ति का गीत गूंजता है। रवि, सांस फूलते हुए। मोहन, ये रास्ता तो लगता है जैसे परीक्षा ले रहा हो। मोहन, हर भक्त की परीक्षा होती है भाई। जो थक कर लौट जाए वो सिर्फ देखने आया था, जो मुस्कुराते हुए ऊपर पहुंचे वही महादेव के बुलाए हुए है। साधु, रवि को रोकते हुए, बेटा, जब तू ऊपर पहुंचे तो सिर्फ मांगना मत। पहले कुछ छोड़ना, अहंकार, डर और संदेह। तभी महादेव तुझे बिजली के असली अर्थ दिखाएंगे। रवि, नतमस्तक होकर, आप कौन है बाबा? साधु, मुस्कुराते हुए, मैं वही हूँ जो हर यात्री को उसकी मंजिल से पहले मिलता हूँ, फिर अचानक गायब हो जाते हैं। मोहन, चकित, अरे, कहाँ गए बाबा? ये तो कहते हैं वो कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि खुद महादेव के दूत हैं। मंदिर पर बादलों की गड़गड़ाहट, हवा तेज, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। रवि, आंखें फैलाकर, मोहन, ये कैसी गूंज है, लगता है जैसे आसमान फट जाएगा। मोहन, अब तू साक्षी बनेगा उस क्षण का जब भगवान खुद बिजली का स्वागत करते हैं। अचानक आसमान से चमकती बिजली गिरती है, सीधा मंदिर के ऊपर। धड़ाम, तेज प्रकाश, चारों ओर शांति छा जाती है। रवि, डरते हुए, मंदिर पर बिजली गिरी, सब ठीक है क्या? मोहन, शांत स्वर में, सब ठीक है भाई, यही तो होता है हर साल। अब देख, पुजारी लोग कल मक्खन से शिवलिंग को जोड़ेंगे, और भगवान फिर से पूर्ण रूप में प्रकट होंगे। पुजारी, भक्ति से। हर बार जब महादेव बिजली का आशीर्वाद लेते हैं तो शिवलिंग टूटता है। हम उसे मक्खन से जोड़ते हैं, और कुछ ही दिनों में वो स्वयं एक हो जाता है। ये चमत्कार नहीं, यह ऊर्जा का पुनर्जन्म है। रवि, भावुक होकर, महादेव स्वयं पर बिजली गिरने देते हैं ताकि मानवता पर उसका असर न पड़े। पुजारी, बिल्कुल, हर बिजली जो यहाँ गिरती है वह धरती पर फैले नकारात्मक ऊर्जा को खींच लाती है। महादेव उसे अपने भीतर समा लेते हैं। मंदिर की घंटियां, हवाओं की सरसराहट, बिजली की चमक। रवि, स्वागत। आज समझा, भगवान की शक्ति दिखाने के लिए नहीं, संभालने के लिए होती है। महादेव, आप सच में करुणा के सागर हैं। और फिर रवि की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो अब वही नहीं रहा, वह बदल चुका है। पंछी चहचहाहट, हवा में घुली धूप, और दूर से आती घंटियों की मधुर ध्वनि। रात बीत चुकी थी, वह रात जब आसमान ने अपना क्रोध बरसाया था, पर अब वही आसमान भगवान के चरणों में शांत था। रवि, धीरे से आंखें खोलते हुए, मोहन, सब कुछ वैसा ही है। न मंदिर टूटा, न कोई जला, बस शिवलिंग पर हल्की दरारें दिख रही हैं। मोहन, शांत स्वर में, हाँ रवि, यही तो लीला है महादेव की। हर बार जब बिजली गिरती है तो मानो वो अपनी शक्ति मानवता की रक्षा में अर्पित करते हैं। रवि, गंभीर होकर, क्या वाकई यह सच है? क्या भगवान सच में इस धरती की नकारात्मक ऊर्जा को खुद अपने भीतर समा लेते हैं? मोहन, यहाँ के पुजारी कहते हैं, जब भगवान पर बिजली गिरती है तो धरती पर से विपदाएं मिट जाती हैं। इसलिए इस जगह को बिजली महादेव कहा गया। मंदिर के अंदर दीपक जल रहे हैं, पुजारी जी शिवलिंग की ओर बढ़ते हैं। पुजारी, हर साल ये होता है। महादेव खुद बिजली को स्वीकारते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। अब देखो, आज से शुरू होगी मक्खन पूजा। रवि, जिज्ञासु होकर, मक्खन पूजा,
पुजारी भक्ति भाव से, हाँ बेटा, ये वो परंपरा है जिसमें हम टूटी हुई शिवलिंग की दरारों को गाय के मक्खन से जोड़ते हैं। धीरे धीरे सूर्य की किरणों से शिवलिंग स्वयं एक हो जाता है। पुजारी शिवलिंग पर मक्खन लगाते हैं, मंत्रों की गूंज शुरू होती है। पुजारी मंत्रोच्चार के बीच ओम नमः शिवाय। महादेव स्वयं सृष्टि के रक्षक हैं। बिजली उनकी शरण में आती है, न कि उनसे दूर भागती है। रवि बाहर बैठा सोच में डूबा है, तभी वही साधु फिर से प्रकट होते हैं। साधु मुस्कुराकर, क्या अब भी तुझे विश्वास नहीं हुआ बेटा? रवि चकित, आप फिर से यहाँ? आप कौन है बाबा? साधु, मैं वही जो महादेव के द्वार का प्रहरी हूँ। हर उस भक्त से मिलता हूँ जो सवाल लेकर आता है। रवि, क्या महादेव सच में स्वयं बिजली को स्वीकारते हैं? साधु गंभीर स्वर में, हाँ बेटा, ये वही स्थान है जहाँ शिव ने एक बार पार्वती से कहा था, जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, मैं स्वयं प्रकृति के क्रोध को अपने भीतर समा लूंगा। ये बिजली उसी वचन का प्रतीक है। प्रकाश बदलता है, दृश्य रहस्यमय हो जाता है, मंदिर का आकाश अचानक शांत, फिर एक दिव्य दृश्य उभरता है। पार्वती स्वर्गीय आवाज में, प्रभु, क्यों हर बार आप इस पीड़ा को अपने ऊपर लेते हैं? शिव गंभीर पर शांत आवाज में, देवी, जब धरती पर अधर्म का अंधेरा बढ़ता है तो बिजली का क्रोध प्रकट होता है। मैं उस क्रोध को अपने भीतर समा लेता हूँ, ताकि मेरे भक्तों के हृदय में प्रकाश बना रहे। पार्वती ममत्व भरी, और इसीलिए लोग आपको बिजली महादेव कहते हैं। शिव मुस्कराकर, हाँ देवी, जब तक संसार रहेगा, मैं इस पर्वत पर अपनी शक्ति के रूप में रहूंगा। हर बार जब बिजली गिरेगी, वो मुझे प्रणाम करेगी, न कि नष्ट करेगी। दृश्य पुनः सामान्य हो जाता है। रवि अचंभित बैठा रह जाता है। भक्त मंदिर में आते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। एक वृद्ध महिला, महादेव की जय। हर साल हम यहाँ आते हैं, जब बिजली गिरती है तो लगता है भगवान फिर से जाग उठे हैं। एक युवक, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी, पर यहाँ से लौटकर वो ठीक हो गए। कहते हैं बिजली महादेव ने आशीर्वाद दिया। रवि धीरे से, अब समझा, यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का नहीं, ये तो ऊर्जा का घर है, जहाँ भगवान खुद धरती का संतुलन बनाए रखते हैं। पुजारी सभी भक्तों से, बच्चों, याद रखो, हर बार बिजली गिरती है तो डरना नहीं, क्योंकि वह विनाश नहीं, आशीर्वाद है। महादेव की कृपा हमेशा इस घाटी पर बनी रहेगी। धीमी हवांदिर की घंटियों की गूंज, आसमान में हल्की बिजली चमक रही है। हर पहाड़ी रात अपने साथ एक कहानी लाती है। बिजली महादेव की पहाड़ियों पर, हवाओं में अब भी एक प्राचीन वचन गूंजता है, जो हजारों साल पहले खुद भगवान शिव ने दिया था। रवि धीरे से, मोहन से, मोहन, ये मंदिर कितना पुराना है? मोहन गंभीर होकर कहते हैं, यह मंदिर महाभारत काल जितना पुराना है। यहाँ शिव ने खुद इंद्र को एक वचन दिया था कि जब जब पृथ्वी पर बिजली गिरेगी, वह पहले शिव को छुएगी, ताकि धरती पर कोई विनाश न हो। रवि, यानी ये मंदिर धरती की रक्षा के लिए खड़ा है। मोहन, हाँ, यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है। पुजारी आग के सामने बैठकर भक्तों को कथा सुना रहे हैं। पुजारी, बहुत पहले, जब देवराज इंद्र बादलों को नियंत्रित करते थे, तब उन्होंने एक दिन देखा, मानव लोभ में डूब रहा है, पाप बढ़ रहे हैं। क्रोधित होकर इंद्र ने पृथ्वी पर बिजली की वर्षा कर दी। तब भगवान शिव ने कैलाश से आवाज दी, रुको इंद्र, ये तुम्हारा क्रोध नहीं, यह मेरा दायित्व है। और उसी क्षण शिव ने हिमालय की इस चोटी पर उतरकर कहा, अब से बिजली पहले मुझे छुएगी, फिर धरती को। सब भक्त भाव विभोर होकर सुनते हैं। भक्तों का समूह, हर हर महादेव। पुजारी मुस्कराकर, तभी से इस पर्वत का नाम पड़ा, बिजली महादेव। रात को रवि मंदिर के बाहर बैठा ध्यान में डूबा है। रवि मन में, हे महादेव, अब समझ में आ रहा है कि ये कोई साधारण स्थान नहीं, ये तो ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। आंखें बंद करते ही दिव्य प्रकाश छा जाता है। वह देखता है, शिवलिंग से तेज उजाला निकल रहा है। शिव का स्वर गूंजता है। शिव स्वर्गीय आवाज में, रवि, तू यहाँ देखने नहीं, समझने आया है। ये बिजली, ये प्रकाश, यह ऊर्जा सब भीतर है। जब तू अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करेगा, तभी तेरा आत्मा भी बिजली की तरह जगमगाएगा। रवि आंखें नम होकर, महादेव, मुझ में भी अंधकार है, डर, संदेह और लोभ, मुझे शुद्ध कर दो प्रभु। शिव स्वर गूंजता है, डर मत बेटा,
जो स्वयं पर बिजली गिरने देता है वही सच्चा भक्त है, जो अपने भीतर के दोषों को जला सके। रवि के चारों ओर चमक फैलती है, वह ध्यान से बाहर आता है। अगली सुबह जब सब लोग मंदिर में हैं, मोहन घबराते हुए पुजारी से, पुजारी जी, पहाड़ी पर आग लगी है, लगता है बिजली फिर से गिरी है। पुजारी शांत होकर, घबराओ मत, यह अग्नि विनाश नहीं, ये शुद्धिकरण है। जब बिजली गिरती है तो पेड़ों में आग लगती है, ताकि नई हरियाली जन्म ले सके। महादेव हर चीज को संतुलन में रखते हैं। रवि, तो जो हम विनाश समझते हैं वो शायद पुनर्जन्म है। पुजारी संतोष से, सही कहा बेटा, यही तो शिव का स्वरूप है, संहारक नहीं परिवर्तक। ढोल नगारों की आवाज, लोग नाचते हुए देवता की पालकी लेकर आते हैं। हिमाचल की हर घाटी में देवता है, पर बिजली महादेव उन सबके देव हैं। आज देवता त्रिलोकीनाथ खुद आए हैं महादेव को प्रणाम करने। देवता के पुजारी गंभीर आवाज में, महादेव को प्रणाम। देवता संदेश देते हैं, जब तक आस्था जगेगी बिजली महादेव जीवित रहेंगे। जब मनुष्य अपने भीतर की बिजली भूल जाएगा, तब यह मंदिर भी मौन हो जाएगा। सब श्रद्धा से झुकते हैं। रवि को वही साधु फिर मिलते हैं, इस बार वह अधिक तेजस्वी लग रहे हैं। साधु मुस्कुराकर, तो बेटा अब समझ आया। रवि नतमस्तक होकर, हाँ बाबा, बिजली महादेव का रहस्य कोई डर नहीं, बल्कि आत्मा की ऊर्जा है। महादेव पर बिजली गिरती है ताकि हम जीवित रहें। साधु, सही कहा, याद रख, जब भी तेरा मन टूटे तो सोच लेना, शिवलिंग की तरह तू भी दोबारा जुड़ सकता है। मक्खन भक्ति है और बिजली जीवन की परीक्षा। रवि आंखों में आंसू लेकर, हर हर महादेव। भाई सुनो, कल रात फिर आसमान लाल हो गया था, क्या इस बार भी बिजली महादेव पर गिरेगी? हाँ, हर बार की तरह। पर याद रखना, जब तक बिजली महादेव हमारे साथ हैं, तब तक किसी का बाल भी बांका नहीं होगा। बुजुर्ग पुजारी मंदिर से बाहर आते हुए, बिजली गिरे या पर्वत टूटे, ये स्थान वही है जहां भगवान शिव स्वयं तपस्या में लीन है। हर बार बिजली गिरकर शिवलिंग को तोड़ती है और हम सब मिलकर उसे फिर जोड़ते हैं। यही है इस धरती की अद्भुत लीला। दिल्ली से आए एक युवक अर्जुन ट्रैक करते हुए मंदिर पहुंचता है। अर्जुन, वाह, ये जगह तो सच में किसी स्वर्ग से कम नहीं। लेकिन क्या ये सच है कि यहाँ हर साल बिजली गिरती है? पुजारी मुस्कुराकर, सिर्फ गिरती नहीं बेटा, वो खुद भगवान की ऊर्जा बनकर आती है। क्योंकि ये स्थान बिजली महादेव है, जहाँ शक्ति और भक्ति एक साथ प्रकट होती है। अर्जुन आश्चर्य में, पर अगर बिजली गिरती है तो शिवलिंग बचता कैसे है? पुजारी, हर बार जब बिजली गिरती है शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है। हम सब मिलकर हल्दी और मक्खन से उसे जोड़ते हैं, और अगले ही दिन वो फिर से पहले जैसा बन जाता है। यही इस स्थान का अद्भुत रहस्य है। रात का समय, बादल गरजने लगे हैं, आसमान में नीली रोशनी फैलती है। गांव वाली डरकर, बाबा, ये वही रात है ना जब बिजली आने वाली है? पुजारी, हाँ माता, आज भगवान खुद तपस्या स्वीकार करने वाले हैं। ये बिजली कोई विनाश नहीं, ये तो शिवशक्ति का स्पर्श है। तभी एक भयानक गड़गड़ाहट होती है और शिवलिंग पर सीधी बिजली गिरती है। सब लोग नीचे झुक जाते हैं। तेज रोशनी में कुछ पल के लिए सब कुछ सफेद हो जाता है। अर्जुन हैरान, हे भगवान, सच में खुद शिव पर बिजली गिरी। पुजारी गंभीर स्वर में, देखा बेटा, यही कारण है कि इसे बिजली महादेव कहा जाता है। यह कोई हादसा नहीं, ये हर साल होने वाली दिव्य लीला है। अगली सुबह मंदिर के भीतर शिवलिंग चकनाचूर पड़ा है। लोग हल्दी और मक्खन से उसे जोड़ रहे हैं। गांव वाला, हर बार ऐसा होता है, फिर भी भगवान हमें नहीं छोड़ते। पुजारी, क्योंकि शिव यहाँ अपने भक्तों के साथ है। हर बार गिरकर टूटकर वो हमें सिखाते हैं, विनाश के बाद ही नव निर्माण होता है। अर्जुन भावुक होकर, मैंने बहुत मंदिर देखे हैं, पर ऐसा कभी नहीं देखा। यहाँ तो खुद भगवान अपना त्याग दिखाते हैं। रात में अर्जुन ध्यान करता है। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है। एक दिव्य प्रकाश फैलता है। शिव की आवाज गूंजती हुई, हे बालक, जो गिरने से डरता है वह उठने का सुख नहीं जानता। हर वर्ष बिजली गिरती है ताकि लोग याद रखें, मैं सिर्फ पूजा में नहीं, हर पीड़ा में भी हूँ। अर्जुन आंखों में आंसू, हे प्रभु, आपने स्वयं बताया कि दर्द में भी भक्ति है। शिव की आवाज, जो टूटे बिना जुड़ता है वह अधूरा रहता है।
और जो हर गिरावट में खुद को जोड़ना सीख जाता है वही सच्चा भक्त है। प्रकाश धीरे धीरे मिट जाता है। अर्जुन नतमस्तक हो जाता है। पुजारी: अर्जुन, आज से तू सिर्फ पर्यटक नहीं रहा, तू इस धाम का सेवक है। जाकर सबको बता कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं, हर उस जगह है जहां कोई टूटकर भी जुड़ता है। अर्जुन: मैं कसम खाता हूं, मैं इस सच्ची लीला को दुनिया तक पहुंचाऊंगा। कैमरा धीरे धीरे आसमान की ओर जाता है। बादलों के बीच शिव की झलक दिखती है। बिजली फिर चमकती है, लेकिन अब वह डर नहीं, श्रद्धा का प्रतीक बन जाती है। सुबह की ठंडी हवा में मंदिर की घंटियां गूंज रही हैं। सूर्य की किरणें बर्फीले पर्वतों से टकराकर सोने जैसी चमक रही हैं। अर्जुन मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है, हाथ में पूजा की थाली लिए। अर्जुन मन में: ये वही जगह है जहां मैंने भगवान को महसूस किया, जहां बिजली गिरती है पर भक्ति कभी नहीं टूटती। पुजारी मुस्कुराकर: अर्जुन बेटा, आज तेरा चेहरा देख रहा हूं, अब तू सिर्फ भक्त नहीं, स्वयं साधक बन गया है। अर्जुन: गुरुजी, आपने कहा था भगवान हर दर्द में छिपे हैं। अब मैं समझ गया, बिजली सिर्फ गिरती नहीं, वो आत्मा को जगाती है। मंदिर परिसर में कुछ वैज्ञानिक और पत्रकार आते हैं। उनके साथ स्थानीय प्रशासन भी है। हम यहाँ प्राकृतिक विद्युत घटनाओं का अध्ययन करने आए हैं। हर साल यहाँ बिजली क्यों गिरती है, ये पता लगाना जरूरी है। पुजारी शांत भाव से: आप विज्ञान से इसे समझिए, पर याद रखिए, विज्ञान भी भगवान का ही एक रूप है। थोड़ी श्रद्धा के साथ: हमें तो लगता है कि इस पर्वत पर कोई विशेष चुंबकीय ऊर्जा है जो बिजली को अपनी ओर खींचती है। अर्जुन मुस्कुराकर: हाँ, पर यह सिर्फ चुंबक नहीं, ये चेतना है। यहाँ की हर चट्टान, हर पेड़ शिव का ही अंश है। आसमान काला हो चुका है। बादल गरज रहे हैं। गांव वाले फिर इकट्ठा हुए हैं। सबके चेहरों पर डर और भक्ति दोनों है। गांव वाला: बाबा, आज फिर वही रात है ना? पुजारी: हाँ, आज भगवान फिर से अपने भक्तों का कष्ट स्वयं पर लेने वाले हैं। अर्जुन आंखें बंद कर हाथ जोड़ता है: हे भोलेनाथ, इस बार मैं डरूंगा नहीं। अगर आप पर बिजली गिर सकती है तो मैं भी अपने भीतर की अंधकार को सह लूंगा। अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट, आसमान फटता है। बिजली सीधे शिवलिंग पर गिरती है। तेज प्रकाश चारों ओर फैलता है। गांव वाले: हर हर महादेव, हर हर महादेव। बिजली गिरने के बाद मंदिर में धुआं और रोशनी एक साथ। सब कुछ शांत हो जाता है। फिर धीरे धीरे शिवलिंग के टुकड़े आपस में जुड़ने लगते हैं। अर्जुन आंसू भरी आंखों से: मैंने देखा, भगवान फिर जुड़ गए, खुद अपने बल से। हे प्रभु, आप सच में बिजली नहीं, प्रेरणा है। तभी हवा में दिव्य नाद गूंजता है और शिव की मंद स्वर में वाणी सुनाई देती है। शिव की आवाज, जो हर बार गिरकर भी उठता है, वही अमर है। मैं बिजली में नहीं हूँ, मैं उस प्रकाश में हूँ जो गिरने के बाद भी बुझता नहीं। अगले दिन वैज्ञानिक अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। वैज्ञानिक प्रमुख: हमने पाया है कि इस पर्वत पर विद्युत चुंबकीय तरंगे असामान्य रूप से अधिक हैं। परंतु यहाँ की शक्ति सिर्फ विज्ञान नहीं, विश्वास भी है। ये स्थान हमें सिखाता है, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ चमत्कार होते हैं। अर्जुन मुस्कुराकर कैमरे की ओर: लोग कहते हैं बिजली विनाश करती है, पर मैंने देखा, जब वो महादेव पर गिरती है, वो सृजन बन जाती है। अर्जुन मंदिर के सामने दीपक जलाता है। हवा में हल्की बारिश की बूंदें पड़ती हैं। अर्जुन: हे भोलेनाथ, आपने मुझे दिखाया, जो टूटता है वही मजबूत होता है। अब मैं इस सच्चाई को सब तक पहुंचाऊंगा। हर इंसान जाने की बिजली महादेव सिर्फ मंदिर नहीं, एक संदेश है। हर पीड़ा में परमात्मा है, हर गिरावट में उठने की शक्ति है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है। आसमान में बादल हटते हैं और एक बिजली चमकती है, जो इस बार धरती पर नहीं गिरती, बल्कि आसमान में ओम का रूप ले लेती है। जहां गिरती है बिजली, वहां जागती है आत्मा। बिजली महादेव शक्ति, भक्ति और अमरता का संगम।